अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है हिज कन्फेशन बाय लताफ़ा। 100 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन UAE। ये फ्रेग्रेंस 2024 की न्यू रिलीज है जो कि कुछ ईयर से पहले लॉन्च हुई है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। लताफ़ा एक UAE बेस्ड फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि 1980 से परफ्यूम ऑयल्स और फ्रेग्रेंसेस पे काम कर रहे हैं और ये हाउस आज पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन, डिसेंट क्वालिटी और मुनासिब कीमत की वजह से पसंद किया जाता है। और आज इस हाउस की फ्रेग्रेंसेस तकरीबन हर छोटे बड़े कंट्रीज और कलेक्टर्स के कलेक्शन में मौजूद हैं। लताफ़ा एक अरेबिक का वर्ड है जिसका मतलब होता है काइंडनेस, मेहमान नवाजी या मेहरबानी, और कन्फेशन का मतलब होता है जुर्म का एतराफ। ओके, सो हियर्स द बॉटल। इस बॉटल की शेप और लुक्स एक एंशिएंट पिलर या कदीम इमारत के पिलर की जैसी है जिसके अंदर गोल्ड रिप्रेजेंट किया गया है और ऊपर स्टैच्यू ऑफ डेविड से इंस्पायर्ड मॉन्यूमेंट शो किया गया है। और इस फ्रेग्रेंस की हाइप बनाने में कहीं ना कहीं इसकी प्रेजेंटेशन का भी हाथ है। ये बॉटल दूर से काफी खूबसूरत और फाइन क्वालिटी की लगती है, मगर इसके बॉटल की मेकिंग काफी डेलिकेट और हसास है कि अगर आप सॉफ्ट फाइबर क्लॉथ से भी साफ करने की कोशिश करेंगे तो फौरन से स्क्रैचेस आ जाते हैं। बॉटल के फ्रंट पे हिज कन्फेशन और नीचे लताफ़ा मेंशन है। बॉटल के बॉटम पर एक स्टिकर है जिस पे लताफ़ा का लोगो, EDP, मेड इन UAE और 80% वॉल्यूम यानी कि अल्कोहल मेंशन है। इसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल वेट प्लास्टिक का कैप है इसका और कैप का निचला हिस्सा गोल्ड कलर का जो कि 10 या 12 बार हाथ लगते ही मामूली सा फेड हो सकता है। कैप अच्छे से फिक्स होती है मगर कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और मैंने अब तक इस हाउस की काफी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं जो कि आपको इस चैनल पर लताफ़ा की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में मैंड्रिन, सिनेमन और लेवेंडर है। मिडिल नोट्स में साइप्रस, बेंजोइन और आयरस है और बेस नोट्स में टोंका, इंसेंस, वेनिला, सिडर, पचूली और एम्बर है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको मामूली से ऑरेंज के नोट के साथ थोड़े से स्पाइसी नोट्स और सिनेमन के नोट्स फील होंगे। 4 से 5 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी इंसेंसी हो जाती है और इस फेज में आपको स्वीट वेनिला के नोट के साथ हल्के से सिनेमन, लेवेंडर और पचूली के नोट्स फील होंगे और साथ ही एम्बर के नोट की वजह से ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी वार्म हो जाती है। 1.5 से 2 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन आने तक आपको स्ट्रॉन्ग वेनिला के नोट्स के साथ लाइट से वुडी और लेदर के नोट्स फील होंगे और अपने ड्राई डाउन तक आते आते ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी पाउडरी हो जाती है। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक वार्म, स्वीट, थोड़ी सी स्पाइसी, वुडी और मामूली सी पाउडरी फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस को लेकर इंटरनेशनल मार्केट और हमारे पाकिस्तान के चंद सेलर हजरात ने काफी तारीफों के पुल बांध रखे थे कि इसमें लिपस्टिक, वेनिला और पाउडरी नोट्स हैं जो कि सब दावे कहानी शरीफ निकले। इस चैनल को बनाने से पहले मैं इरादा कर चुका था कि हाई पॉली फ्रेग्रेंसेस के पीछे नहीं भागूंगा और ना ही इस तरह की हाई पॉली फ्रेग्रेंसेस की रिव्यू शेयर करूंगा, मगर मजबूरन आप फ्रेंड्स की सजेशंस की बिना पर मैं अक्सर अपने मकसद से हट जाता हूँ क्योंकि ऐसी कई हिडन जेम फ्रेग्रेंसेस हैं जिनको इस छोटे से चैनल की मदद से एक नई पहचान मिली है और ऐसी कई फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज आते रहेंगे जिन्हें हाइप की हवा नहीं लगी। सो अब बात कर लेते हैं इस फ्रेग्रेंस की। तो ऐसा कहा जाता है कि ये फ्रेग्रेंस डियोर होम इंटेंस या जुआंची जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे का क्लोन है और ये फ्रेग्रेंस उन दोनों से किस हद तक सिमिलर है इस बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, मगर ओवरऑल प्राइस और प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसे एक डिसेंट फ्रेग्रेंस कंसिडर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये बुरी फ्रेग्रेंस है, मगर जिस लेवल का इसे सर चढ़ाया गया है वो एक हवाई फायर है और इस प्राइस में और भी बेहतर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। एज की बात कर लेते हैं। इस फ्रेग्रेंस को हिज कन्फेशन नाम देकर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस बताया गया है, मगर ये एक स्वीट और वार्म फ्रेग्रेंस है जिसे 18+ किसी भी एज के मेल्स और फीमेल्स वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक फॉल और विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है जो कि दिन से ज्यादा शाम या रात में अच्छी लगती है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 7 से 8 स्प्रे वेयर करने पर 1 से 1.5 घंटे के करीब इसकी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1 घंटा एक आमलन से थोड़ा सा कम इसका सियाज है और 5 से 6 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 100 ml की प्राइस 6000 से 6500 के बीच है और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं अ कन्फेशन ऑफ हाइप नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि फ्रेग्रेंस किससे सिमिलर या किससे इंस्पायर्ड है। सो इस फ्रेग्रेंस के बारे में कहा जाता है कि डियोर होम इंटेंस और जुआंची जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे का क्लोन है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ना तो इसमें लेवेंडर इतना डोमिनेंट है, ना ही आयरस और ना ही मस्की नोट, जिसकी वजह से ये 20 से 30% डियोर होम इंटेंस की याद कराती है, मगर ये उसका एग्जैक्ट क्लोन बिल्कुल नहीं है। अब अगर इसे जुआंची जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ भी उस फ्रेग्रेंस का बूजी नोट इस फ्रेग्रेंस में इंसेंस के नोट से रिप्लेस किया गया है, जिसकी वजह से इन दोनों फ्रेग्रेंसेस के स्ट्रक्चर में साइड बाय साइड चेक करने पर नुमाया फर्क मिलता है। और जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है UAE की फ्रेग्रेंसेस में ज्यादातर रम, विस्की नोट या बूजीनेस को रिप्लेस करके इंसेंसी, वुडी सेंट, स्वीट और एम्बर के नोट का यूज किया जाता है। सो ये फ्रेग्रेंस 30
30 से 40% तक ही जेंटलमैन रिजर्व प्रीवियस से सिमिलर लगती है, मगर जैसे इस फ्रेग्रेंस को मैंने फर्स्ट टाइम वेयर किया था तो पता नहीं क्यों बार बार स्निफ करने पर लताफा ही की एक और फ्रेग्रेंस जहन में आ रही थी। मगर जब मेरी नजर फ्रेग्रेंटिका.com पर एक यूजर के कमेंट पे पड़ी तो उन्होंने लिखा था कि ये फ्रेग्रेंस कायद इंटेंस बाय लताफा का कजन है। सो इस बात से मेरी भी काफी हेल्प हुई और जब मैंने इसे कायद इंटेंस के साथ कंपेयर किया, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में 60 to 70% तक सिमिलरिटीज मिली। मगर कायद इंटेंस बाय लताफा इस फ्रेग्रेंस से ज्यादा लाउड, इंटेंस और स्ट्रॉन्ग है। मगर ये दोनों ही फ्रेग्रेंसेस एक ही तरह की स्वीट, स्पाइसी, लेदरी और इंसेंसी हैं। सो सिमिलरिटी वाइज ये फ्रेग्रेंस 60 to 70% कायद इंटेंस की तरह है, मगर इंटेंसिटी और परफॉर्मेंस वाइज ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी लाइट है। सो अगर आपको कायद इंटेंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग या लाउड लगती है तो आप इस फ्रेग्रेंस को कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि इस फ्रेग्रेंस के नोट्स में कहीं लेदर मेंशन नहीं किया गया, मगर इसके ड्राई डाउन में एक वाजिया लेदर का नोट है। सो अगर तो आप लिपस्टिक, पाउडर या सेडक्टिव फ्रेग्रेंस की कहानी सुनकर इस फ्रेग्रेंस को बाय करना चाहते हैं तो ऐसा इस फ्रेग्रेंस में कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे कई इंटरनेशनल यूट्यूबर्स और कम्युनिटीज में सेलर्स बैठे हैं जो कि इंग्लिश के बड़े हसीन और दिलचस्प अल्फाज बताकर कीचड़ से भी कोफ्ते बना लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।